सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टारगेट स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न हमारे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स का जो कि सपना होता है कि उनका जो कि एडमिशन है यूपी के टॉप नंबर 1 कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, जो कि हमारा यूपी का टॉप नंबर 1 कॉलेज है, उसमें एडमिशन हो। तो यदि आप लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ यानी कि जीपीएल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल टारगेट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल टारगेट स्टडी को। तो सीधी बात, नो बकवास, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि 1 मोल NaCl बराबर होता है, यानी 1 मोल हम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि LaCl 1 मोल NaCl विलयन लेंगे वो हमारा कितने के बराबर होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो 1 मोल NaCl बराबर हो जाएगा Na का हमारे पास यानी कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है हमारे पास 11 और इसका परमाणु भार होता है 13, और हमारे पास Cl का हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है 17 और परमाणु भार होता है हमारे पास 35.5। तो यहाँ पर हमारे पास भार इसको जोड़ लेंगे यहाँ पर यानी कि 23 और प्लस 35.5, तो हमारे पास आ जाएगा 58.5, यानी कि 1 मोल NaCl हमारे पास 58.5 ग्राम NaCl के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो कि सी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 58.5 ग्राम NaCl। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल ही 2023 में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरे कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, जो हमारी एवोगाड्रो संख्या होती उसका मान क्या होता है। तो जो एवोगाड्रो संख्या होती है उसका मान हमारा होता है यानी कि यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 हमारा एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये क्वेश्चन हमारा 2017 और 18 और 2013 में ये पूछा गया, तो ये क्वेश्चन हमारा यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि 6.022 इंटू 10⁻3 अणुओं, परमाणुओं या रसायन आयनों के समूह को कहते हैं, यानी कि इनके समूह को क्या कहते हैं। तो इनके समूह को हम AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो हमारे जो कि ऑप्शन नंबर बी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पर इसे AMU कहते हैं, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा। ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमारा 2023 और 2020 में जो कि पूछा गया, तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु को वायु में खुला छोड़ने पर उसका संचारण नहीं होता, यानी कि कौन सी धातु होती है जिसे हम वायु में खुला छोड़ दें, यानी कि वायु में हम रख दें तो उसमें संचारण नहीं होगा, यानी कि उसका क्षरण नहीं होगा। तो हमारी जो रेत होती है यानी कि बालू, या भी हमारी एक धातु होती है, तो इसको हम बालू इसमें वायु में खुला छोड़ दें तो इसका कोई संचारण नहीं होगा, यानी कि जैसे ही वैसे ही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां। यह भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमारा 2018 और 19 और 21 में पूछा गया, तो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि दो परमाणुओं के बीच बंधन के फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं, यानी कि दो परमाणुओं के बीच हमारे पास जो ये जुड़ जाते हैं यानी कि बंधन इनका बन जाता है, तो इनके फलस्वरूप जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, परमाणुओं के बंधन के फलस्वरूप ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसे हम लोग आबंध ऊर्जा कहते हैं, यानी कि बंधन ऊर्जा कहते हैं, आबंध। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उसे आबंध ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि 1 मोल पदार्थ के जलने से उत्पन्न ऊष्मा को कहा जाता है, यानी कि 1 मोल हम जब किसी पदार्थ को जलाएंगे तो हमारे पास कौन सी ऊष्मा जो प्राप्त होगी उसको हम क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन हमारा पिछले साल और उसके पहले साल यानी कि 2022 और 2023 में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शामिल किए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम 1 मोल पदार्थ को जलाएंगे तो उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसे हम लोग यानी कि दहन की ऊष्मा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दहन की ऊष्मा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यह भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह 2018, 19 और 20 में 3 साल यह पूछा गया, तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहे कि H2 + Cl2 की रिएक्शन होती है, यानी कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की हमारे पास रिएक्शन होती है, तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है।
तो डियर स्टूडेंट, यह जो अभिक्रिया होती है यह हमारी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यह हमारी होती है। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघटन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर इसमें सेल होता है, इसमें हम वैद्युत अपघटन की क्रिया करते हैं, तो इसमें हमारे पास इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हमारे एनोड होते हैं, एक कैथोड होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा 2016 और 2020 में पूछा गया, तो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो हम एनोड हमारा पॉजिटिव होता है, कैथोड हमारा नेगेटिव होता है। तो इसमें हमारी जो विद्युत, यहाँ पर हम लोड कनेक्ट करेंगे, जैसे बल्ब हमने कनेक्ट कर दिया, तो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह किसके कारण प्रवाहित होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी विद्युत अपघटन से विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, यानी कि जो विद्युत धारा विद्युत अपघटन से हमारे प्रवाहित होती है वह हमारी आयनों के कारण प्रवाहित होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयनों के कारण हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। यह हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमारा 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। कह रहा है कि लोहा को निम्न में से कौन सा पदार्थ बनाकर उसके संचारण को रोका जा सकता है। यानी कि हमारे पास लोहा है, इसको संचार से बचाने के लिए, यानी इस पर जंग ना लगे या हमारा जंग ना लगे इसकी सतह पर, तो इसमें इसको कौन सा पदार्थ इसके बना देते हैं इसको, तो इसमें जंग नहीं लगती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा लोहे में हम स्टेनलेस स्टील को बना देते हैं, यानी कि लोहे से हम स्टेनलेस स्टील का निर्माण कर देते हैं, तो हमारी जंग नहीं लगती है। यानी कि निकिल और क्रोमियम इसमें, यानी कि हमारे पास जो लोहा होता है इसका, यानी कि Fe में हम निकिल की कुछ मात्रा और क्रोमियम की कुछ मात्रा मिला देते हैं, तो हमारी स्टेनलेस स्टील बनती है। तो स्टेनलेस स्टील में हमारी जंग नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है, यहाँ भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अभिकारकों को सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं। यानी कि अभिकारक जो होते हैं उनको हम सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में, यानी कि एक्साइटेशन की अवस्था में लाते हैं, तो उसमें कौन सी ऊर्जा आवश्यक होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभिकारकों को सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए हमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। यह क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या पिछले 3 साल पूछा गया, यानी कि 2021, 20 और 2023 में पूछा गया। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, जो हमारा यहाँ पर मैंने पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बता चुका हूँ कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर H2 + Cl2 बन जाता है हमारे पास 2HCl। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है H2 + Cl2 + 2H बन जा रहा है हमारे पास 2HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यह हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह हमारा 2023 और 2018 में पूछा गया है। कह रहे कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, यानी कि जो हमारे विद्युत सेल में हमारे विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, इसमें हमारा एनोड होता है और एक यहाँ पर हमारा कैथोड होता है। तो इसमें हमारा जो, इसे हम मान लेंगे, एक को हमने पॉजिटिव मान लिया है, एक को नेगेटिव मान लिया है, इसे हम एनोड कहेंगे, इसे कैथोड कहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा अपघटन यानी कि ऑक्सीकरण पूछ रहा है, तो ऑक्सीकरण जो होता है हमारा वह एनोड पर होता है। तो यहाँ पर एनोड पर हमारा ऑक्सीकरण होता है और अपचयन हमारा कैथोड पर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा एनोड पर हमारा ऑक्सीकरण होता है। अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यह भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या 2020, 2018 और 2022 में पूछा गया है। कह रहा है कि लोह धातु पर जिंक धातु की परत बैठाने की क्रिया कहलाती है। नहीं, जो हमारी लोहे की धातु होती है इस पर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं, पतली सी। तो यह कौन सी क्रिया कहलाती है। तो लोहे पर, यानी कि लोहे पर हम जब जिंक की परत चढ़ा देते हैं, यानी कि लोहे पर Zn की यानी कि जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो हमारी यह क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। तो गैल्वेनीकरण यह क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें, यानी कि इसे हम गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। तो गैल्वेनाइजेशन करने के लिए, इसमें करने से हमारी इस पर संचारण इसका रुक जाता है, यानी कि लोहे का संचारण नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा 2022 में पूछा गया है।
तो यह क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि एनोड पर होने वाली अपक्रिया अवकरण होती है। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 13 भी था, या उसी से रिलेटेड है। या हमारा गैल्वेनिक सेल में जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है तो इसमें कौन सी क्रिया होती है। तो हमारा गैल्वेनिक सेल में जो हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि हम केमिकल एनर्जी होती है, यानी कि केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कोई भी सेल हो, गैल्वेनिक सेल की यहाँ पर बात की, अगर किसी भी सेल की बात करें तो उसमें हमारे पास जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि शुष्क सेल परिवर्तित करता है। यह क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2018 और 2019 में पूछा गया है। कह रहा है कि शुष्क सेल परिवर्तित करता है। जो शुष्क सेल होता है यह भी हमारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी है, वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा को, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, या हमारा पिछले साल पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यानी कि जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है सेल में तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। वह एनोड पर होते हैं या कैथोड पर होते हैं या दोनों पर होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो हमारे एनोड पर फ्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यह भी हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, या 2020 और 2021 और 2022 में यह पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि लकड़ी को वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर बनता है, यानी कि जो लकड़ी होती है इसे हम वायु की, यानी कि लकड़ी को हम प्लस वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमारा क्या बनता है। तो ये हमसे पूछा गया है। जब लकड़ी को हम वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाते हैं तो हमारे पास जो चारकोल है वह बनता है, यानी कि चारकोल की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। यह भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या 2015, 16 और 17 में पूछा गया है। कह रहा है कि पौधों और जानवरों के शरीर में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि जो पौधों और जानवरों के शरीर में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पौधों और जानवरों के शरीर में जो उपस्थित पदार्थ होते हैं वो हमारे बायोमास कहलाते हैं, यानी कि बायोमास वो कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। या क्वेश्चन हमारा 2020 और 2021 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा पैदा करते हैं कहलाते हैं, यानी कि वे पदार्थ जिन्हें हम जलाकर हीट जनरेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ये हमसे पूछा गया है। तो उन्हें हम लोग कहते हैं, यानी कि उन्हें ईंधन कहते हैं, यानी कि ईंधन को जलाकर हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं, यानी कि इसे जला दिया तो हमारे पास हीट एनर्जी जनरेट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है, वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए, यानी कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा पैदा करते हैं वह ईंधन कहलाते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। या क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमारा 2017 और 2019 और 2022 में यह पूछा जा चुका है। कह रहा है कि पेट्रोलियम गैस मिश्रण है, यानी कि जो पेट्रोलियम होती है वह किसका मिश्रण होती है। तो स्टूडेंट, जो हमारी पेट्रोलियम गैस होती है वह हमारी एथेन और प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारी एथेन होती है, एथेन और ब्यूटेन का मिश्रण हमारा पेट्रोलियम गैस बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि जानवरों का गोबर खेतों में डालने पर उपयोगी होता है, यानी कि जब जानवरों का गोबर होता है बायोमास जिसे हम खेतों में डालते हैं, या किस लिए उपयोगी होता है, ना कि इसका क्या उद्देश्य होता है जिसके लिए हम खेतों में इसका उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2018 और 2019-20 या 3 साल पूछा गया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जानवरों का गोबर खेतों में डालने पर हमारे जो उर्वरक यानी कि खाद के रूप में इसका उपयोग करते हैं, तो हमारा खेत उपजाऊ बन जाता है जिससे हमारी फसलें अच्छी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका हम उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।
और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो कैसे लगी, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ।